प्रशांत किशोर के बातों से सहमत हैं, लेकिन 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 में आएंगे नीतीश। नहीं बढ़ा है, 1100 नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर को ऐसा जय बिहार, जय बिहार के साथ, जय बिहार के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश। सुनिए आज 40 साल से है ना, 40 साल से है ना, कभी बीजेपी जाता है, कभी आरजेडी जाता है, लेकिन कुछ नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं ना। बिहार को बदल चुके हैं, कभी नहीं बदलेंगे, है ना, कुछ नहीं किए हैं। युवा को शब्दों को मर्यादा का प्रयोग कीजिए, शब्दों को मर्यादा में रखिए। 25 फिर से नीतीश। एक सेकंड, बहुत कुछ किया नीतीश कुमार ने, महिलाओं के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है। मतलब एक सेकंड सुनिए सर, 40 साल हो गया, आज तक क्यों नहीं पूरा पेंशन बढ़वाए थे? लेकिन सिर्फ प्रशांत किशोर का देन है। जब राजस्व के हिसाब से ही, राजस्व के हिसाब से ही खर्च होगा। राजस्व इसका कम है तो खर्च कहाँ से ज्यादा होगा? जन सुराज कहा 2000 रुपए देंगे, तो अब नीतीश जी डर से कहे कि 1100 रुपए दिए। सुनिए जन सुराज मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये आप लोग सारे लोग जानते हैं ना। नीतीश जी की मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, और जो एक परिवार में किसी बच्चे का मानसिक स्थिति अगर बिगड़ जाता है ना, तो उसको बंद कमरा में ताला मार के रखा जाता है। जो बिहार के राजा बने बैठा है, उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, अब उस सिंहासन पे बैठने वाला नहीं है। अब रसोईया को देखें, पटना में जब धरना दिया था लोग, तो क्या हुआ? पानी का बौछार हुआ था, मारपीट किया था लोग। और जॉन सुराज जब आवाज उठाया तो उसका दुगुना हो गया पैसा। कब हुआ? जॉन सुराज के करते हुआ। आशा का जॉन सुराज करते हुआ दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? जॉन सुराज सही है, उसके नहीं होता, किसी नहीं देने वाले उसकी सभी चीजें सही हैं, लेकिन अभी बहाली जब हुआ है, बहाली टीचर का, सुनिए, अरे टीचर का बहाली जब हुआ है, आप युवा हैं तो कहाँ खोज रहे थे कि यूपी से, झारखंड से, केरल, कर्नाटक से, कलकत्ता से भरा गया? उस समय आप कहाँ थे? इवन हैं। अब झोला ढोने वाले हैं, झोला ढोते रहिएगा, दूसरा कुछ नहीं हो पाए। ये लोग कुछ नहीं जानेगा, हम बता रहे, हम खुद परदेश से आए हैं, बाहर से। अभी टीचर का बहाली हुआ है। हमारे नीतीश जी 60% बिहार के बच्चों का जो भविष्य है वो छीने हैं। आज जो गलत डोमिसाइल नीति नहीं होने के चाहिए। पहले यूपी का टीचर हो गया ज्यादा, यूपी का टीचर ज्यादा हो गया, कहने छीन लिए, भगा के नहीं दिए। अरे सुनिए ना, एक मिनट। गलत डोमिसाइल नीति के चलते, सरकार के गलत डोमिसाइल नीति के चलते हमारे यहाँ का जो पढ़ा लिखा लड़का है, वो आज नौकरी से वंचित है। और 60% यूपी के लोग आकर के हमारे यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। हमारा बच्चा भूखे मर रहा है, बाहर के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं। जो योग्य है उसी को ना नौकरी मिला है। तो हमारे यहाँ योग्य की कमी है, योग्यता की कमी है। बाहर के लोग आकर मास्टर बने हुए हैं, और हमारा लड़का जो है वो पढ़ लिख के धूल पाक रहा है। यही तो नीतीश जी की डोमिसाइल नीति है। अब नीतीश जी कर रहे हैं कि TRE जो 4 आया है, उसमें हम देंगे डोमिसाइल का लाभ। 3 गो में तो आप खा गए बच्चों को, अब क्या दीजिएगा? अब तो सीट भी कम बचा हुआ है, हमारे बच्चे तो भूखे मरेंगे। और दूसरे की अपने नीतीश कुमार जी ने बिहार से बाहर के लोगों का बहाली कर दिया शिक्षक में। बिहार के लिए आरक्षित रहता तो सिर्फ बिहार के छात्रों का बहाली होता। क्या हो गया उससे? सबको फायदा मिला है, सबको फायदा मिला है। राजस्थान का भर्ती होता है तो नहीं जाता है बिहार का बच्चा, यूपी का भर्ती होता है तो बिहार का बच्चा नहीं जाता है बिहार का बच्चा। बताइए, पहले बात सुन लीजिए, प्रशांत किशोर सब कुछ सही है, लेकिन अभी प्रशांत किशोर को 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, बिहार में बढ़िया से उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बिहार को, तब उनको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग नीतीश को चुनेंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश। से पहले आप काम करके दिखाइए, उसके बाद हम आप लोग को। आपको 5 साल बिहार में रगड़ना होगा, इसी तरह आपको गद्दी नहीं मिल जाएगा। आंदोलन कर रहे थे तो प्रशांत किशोर ही ना छात्रों के लिए गए थे वहाँ पे? कोई नहीं, वो अपनी राजनीति के लिए गए थे, अपने राजनीति के लिए गए थे। जाना चाहिए ना वहाँ डंडा खाने, वहाँ डंडा खाने के लिए जाना चाहिए ना। यहाँ बतियाने से सरकार सत्ता के अगेंस्ट में न विपक्ष खड़ा हुआ है, दोनों की सत्ता और विपक्ष की मिली जुली है।
अगर विपक्ष का सही मायने में कोई काम किया तो वो हमारे आदरणीय नेता श्री प्रशांत किशोर जी हैं, जिन्होंने बिहार बदलने का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से बिहार बदल के रहेगा। ये लड़के तो बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जब बेरोजगारी का दंश झेलेंगे, यह बेरोजगारी का दंश उनसे पूछिए जो लैट्रिन के रूम में, लैट्रिन के कंपार्टमेंट में जाके तमिलनाडु में काम करता है, महाराष्ट्र में काम करता है और वहाँ गाली सुन के काम करता है। भैया अभी मात्र सर अभी मात्र हमको 2 दिन हुआ उधर से गुजरात से आए हैं, ठीक है। ये बोले ना बेरोजगार का, कुछ रोजगार होता ना तो हम खुद मैट्रिक पास करके यहाँ पर नहीं बैठे होते, ठीक है। यहाँ पर खुद हम नहीं बैठे होते भाई साहब, रोजगार मिल जाएगा। और हमारी अभी हम तो कुछ नहीं, ITI BA पूरे फाइल करने में सब लोग वहाँ पर जाकर गुजरात में काम कर रहे हैं। क्या बात करिएगा। बिहार के लोग ये BA करके खुरपी लेके घास करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। उसी को सुधारने के लिए आया है जनसुराज और उस सुधार के ही जाएगा, ठीक है ना। दिखाइए। नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री दिए है ना, ठीक है। देखिए यहाँ 699 रुपया आया, 619 पैसा आया है, आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 35 दशमलव कितना है, कितना है 533 पैसा है। 2 तारीख से आज कौन तारीख है, कितना तारीख है आज, 13 तारीख है। इतना दिन में बोल रहा है क्या फिर से रिचार्ज करने के लिए, कहाँ दिए 125 यूनिट फ्री, नहीं आया फ्री। हम लोग का अमाउंट वापस आ गया, आपको फ्री नहीं मिला है। हम लोग का अमाउंट वापस हो गया है, जुलाई का जो था एक्स्ट्रा वापस आ चुका है अमाउंट। आप ले आके उसको बिजली विभाग में दिखाइए, वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम है, जाके उसको दिखाइए। हमारा भी 25 यूनिट का लाभ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, कटा होगा आपका, अब बढ़िया से दिखाइए। इनको भी 125 यूनिट का लाभ नहीं मिल रहा। 1 महीना पहले ही ड्यूज हो जाता है, बाद में उसका राशि कटता है। कल हम जाकर बोले, जानते हैं क्या बोल रहे हैं लोग, राशि बाद में कटता है, 1 महीना यूज के बाद आपका राशि कटता है, वो पुराना वाला है। सुनिए ना, बीजेपी जा रही है, नीतीश का सरकार जा रहा है, इसलिए सब मुफ्त कर रहा है, पूरा मुफ्त कर रहा है। जय बिहार बा, फिर प्रशांत किशोर बा, ये ध्यान रखिए। जय बिहार बा, प्रशांत किशोर जय बिहार बा। लेकिन 25 से 30 फिर से नीतीश बा, एनडीए के सरकार बनी, एनडीए के नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार सरकार बनाए? कभी नहीं होगा ऐसा कभी नहीं होगा कि हम नीतीश का सरकार बने। सब कह रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बोले नीतीश कुमार, विपक्ष नहीं रहेगा तो काम चलेगा, विपक्ष होना चाहिए। आप रुकिए, आप यहाँ पे बाइट ले रहे हैं, यहाँ पे केवल प्रशांत किशोर के अधिकतर समर्थक आए हुए हैं। आप चौक चौराहा पर जाइए, चौक चौराहा पर जाइए, 10 आदमी का अगर बाइट लेते हैं तो उसमें से 6 आदमी आपको बीजेपी का मतलब एनडीए का समर्थक मिलेगा, 2 आदमी मिलेगा आरजेडी का और 2 आदमी मिलेगा प्रशांत किशोर का। कह रहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया। कुछ नहीं बिगड़ा है, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा है। ये सब लोग इसी तरह बोल दे रहा है कि उनका राजनीतिकरण, उनका राजनीतिक चौपट कर दिया जाए। ये बच्चा है ना, कहीं नादान नहीं है, कहीं नादान नहीं है, सब कुछ समझ रहा। कैसे कह रहे हैं वो नादान है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं ये, ग्रेजुएशन। सुनिए बाबू, अपने घर के बच्चे को हमारी उम्र का बुला के लाइए, अगर पढ़ने में ज्यादा होगा, चाहे किसी चीज में ज्यादा होगा तो यही मान जाएंगे हम। आपके पास रोजगार है कि बेरोजगार? आप जिम्मेदारी है ना, अपने मर्यादा पर समझ रहे हैं। आप तो बात बोल रहे हैं, बोलिए प्यार से। ये बच्चा इस आस में बैठा हुआ है, ये बच्चा इस आस में बैठा हुआ है कि मोदी जी बोले थे 15 लाख रुपया देंगे और राहुल जी बोल रहे हैं कि आलू को सोना बना कर देंगे, तो इसका 5 क्विंटल सोना राहुल जी के पास है। और 15 राहुल गांधी पप्पू है, हम पप्पू को नहीं मानते हैं। 15 लाख रुपया इसका मोदी जी के पास है और 5 क्विंटल आलू राहुल जी के पास है। जिस दिन ये दोनों आदमी सोना बना कर दे देंगे, मोदी जी पैसा दे देंगे, उस दिन ये बच्चा प्रशांत किशोर का हो जाएगा, निश्चित होगा। व्यापारी है प्रशांत किशोर, व्यापार किया है प्रशांत किशोर, समझे। 5 साल अभी बिहार में मेहनत करना पड़ेगा, 5 साल बिहार में
पैदल चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद से बिहार की जनता समझेगी, उसके बाद से अपने विचार को मतदान के हिसाब से व्यक्त करेगी। इसी तरह सरकार नहीं बन जाता है। जब बेटा समझदार नहीं होता है ना तो बाप को समझाना पड़ता है, इसलिए प्रशांत किशोर उसका बाप है। सम्राट, जय बिहार, जय प्रशांत किशोर। कोई बाप कहीं बाप नहीं है, कहीं कोई बाप नहीं है। बच्चा है, अभी नीतीश कुमार बच्चा है, प्रशांत किशोर उसको बड़ा किया है और राजनीति में आपके हिसाब से होगा, वो आपकी अपनी समझ है, आप अपना विचार यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन थोड़ा मर्यादा का प्रयोग कीजिए, ठीक है। देखते हुए लोग आ रहे हैं, ठीक है। खुद हम सुनिए, पहला वोट दिया है बीजेपी को दिए थे।